आज का विषय है दो से दुनिया कि वास्तविकता में दो से दुनिया है कैसे। इसका शास्त्रों में प्रमाण है कि नहीं। प्रमाण के साथ हम आप अपनी चर्म चक्षु से या ज्ञान चक्षु से देखें तब माने, क्योंकि संतों का प्रमाण है। कबीर साहब ने कहा कि जबले न देखा अपनी नैना तबले न मानो गुरु की मैं। वास्तविकता में संतुष्टि तब होती है जब उसको हम अपने चाहे चर्म चक्षु से वरना ज्ञान चक्षु से देखें कि यथार्थ में है तब माने। अब देखें कि दो से कैसे दुनिया है, क्या प्रमाण है। गोस्वामी जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि जड़ चेतन गुण दो समय विश्व किन्ह करता। उन्होंने कहा कि जड़ और चेतन से यह संसार है, दोनों के सहयोग। लेकिन जड़ क्या है, किसको जड़ कहा गया है। विचारने बात है कि इस संसार में वायु है, अग्नि है, जल और पृथ्वी, ये चार तत्व हैं जो कि आंखों से दिखाई देते हैं। इनका आकार है, लेकिन एक आकाश तत्व है जिसका कोई आकार नहीं है, पोला है, खाली है। लेकिन सृष्टि की रचना में भी इस आकाश की बहुत बड़ी भूमिका है। जड़ का मतलब होता है कि जो दूसरे की चेतना से चैतन्य हो, उसके पास स्वयं की चेतना न हो और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं न जा सके, अगर जाए तो दूसरे के सहारे से। इसलिए उसको हम जड़ कहते हैं। लेकिन एक कहा चेतन। चेतन इसलिए कहा कि जिसकी चेतना से यह शरीर चैतन्य होती है। चैतन्य का भाव बनता है कि यह जो पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां अपना काम करें, बुद्धि के अंदर सोचने विचारने की क्षमता हो। इस हालत को हम चैतन्यता कहते हैं। यह गुण प्रकृति का नहीं है, यह चेतन का गुण है। जैसे देखें, यह शरीर है, शरीर में जब तक चेतन है, जीवात्मा है, आत्मा है, ब्रह्म है, राम है, हरि है, अनेक नामों से महापुरुषों ने कहा है। एक ही के अनेक नाम है, अनेक नहीं है। तब तक यह शरीर में चैतन्यता होती है। लेकिन इसमें से जब जीव निकल जाता है, आत्मा निकल जाता है, तब यह मुर्दा हो जाता है, एकदम शून्य, जड़वत।
इससे सिद्ध होता है कि शरीर में रहने वाला जो चेतन है उसकी चेतना से ही यह शरीर हो चैतन्य है। अगर इसके पास स्वयं की चैतन्यता होती, चेतना होती, तो यह कभी मुर्दा न होता। अब दूसरे तरफ और महापुरुषों को देखा। भगवान कृष्ण ने भी अपना विचार व्यक्त किया है इसके बारे में। क्या उन्होंने कहा कि यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावरम जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगम तद्विद। कहा, आय अर्जुन, यह संसार और यह शरीर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से है, जबकि इस जगत में दो ही हैं। लेकिन अनेक महापुरुषों ने लक्षणों के मुताबिक नाम में परिवर्तन कर दिया। उन्होंने कहा क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग। क्षेत्र माने होता है खेत। खेत जो है पृथ्वी तत्व है। इसे पृथ्वी में हम जोत बोकर, उपजाऊ बनाकर हम जैसा बीज बोते हैं, उस बीज से वैसा वृक्ष उत्पन्न होता है और उसमें वैसा फल लगता है। इस शरीर को ही जो 5 तत्वों से बनी है उसको क्षेत्र कहा गया है। इस शरीर में कर्म रूपी बीज बोए जाते हैं। अब बोने वाला कौन है यह भी मुझे देखना है। कोई क्रिया इस शरीर में जो चेतन है, चाहे जीव कहें, चाहे आत्मा, चाहे ब्रह्म, चाहे राम, उसकी एक माया शक्ति है जो सारे कार्यों को करने वाली है। लेकिन उस माया के पास स्वयं की सत्ता नहीं है, वह चेतन की ही सत्ता से चेतन होती है। उसको मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार नाम से भी महापुरुषों ने कहा है। किसी भी क्रिया का जन्म यही मन और बुद्धि से होता है। चाहे कर्म अच्छे हो चाहे बुरे हो। इस खेत में बीज बोने वाली जो है यही मन और बुद्धि है, और उस कार्य को करने वाली यही इंद्रियां। इसलिए जहां उन्होंने गोस्वामी जी ने जड़ कहा, उसी को भगवान कृष्ण ने क्षेत्र कहा। लेकिन जहां उन्होंने गोस्वामी जी ने चेतन कहा, वहीं पर भगवान कृष्ण ने क्षेत्रज्ञ को कहा। आप निगाह फैलाकर देखें, इस शरीर में, अंतःकरण में जो कुछ क्रिया होती है, संकल्प का उठना, विकल्प का उठना, आशा, मनता, इंद्रियों में गति, मन का दौड़ना,
इसमें रहने वाला जो चेतन है वही क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र को जानने वाला। क्षेत्र में जो कुछ क्रिया होती है उसको वह देखने वाला है, जानने वाला, इसलिए उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया। आपने दो महापुरुषों का विचार देखा। इन दोनों महापुरुषों ने कहा कि दो से दुनिया है। अब हम चल रहे हैं संतों में जिसको सम्राट गिना जाता है, कबीर साहब, जो खरा बात कहने वाले हैं, जिसको किसी का भय नहीं है, वास्तविक बात कहने वाले हैं संतों कबीर साहब। उन्होंने क्या कहा कि एक पुरुष एक है नारी, ताते रची खान भवचारी। उन्होंने कहा एक पुरुष और एक नारी, जिसको मानस में जड़ कहा, गीता में क्षेत्र कहा, उसी को कबीर साहब ने नारी नाम से कहा है। उसी को माया भी कहा जाता है, उसी को प्रकृति भी कहा जाता है, उसी को नाशवान भी कहा जाता है। लेकिन पुरुष कहा क्यों? यह 5 तत्वों की बनी जो शरीर है, पुर है, घर है, इसमें जो बसने वाला है, जो सबका जनैया है, सबका प्रकाशक है, उसी को क्षेत्र, उसी को पुरुष नाम से, प्रकृति के पूर्व में बसने के कारण पुरुष कहा गया है। आपने देखा कि सारे लोगों का सिद्धांत यही है कि इसमें बसने वाला जो है एक पुरुष है और एक प्रकृति, एक ब्रह्म एक माया। लेकिन यह देखा है कि एक नाशवान है और एक अविनाशी। यह प्रकृति जो है नाशवान है और जो रहने वाला चेतन है, पुरुष है, उसका कभी नाश नहीं होता। यह भी देखा कि इस शरीर में रहते हुए वह कर्मों का साक्षी और दृष्टा है। इस शरीर में स्थित जो पुरुष है वह कभी भी नहीं सोता, हमेशा साक्षी है, हमेशा देखने वाला। क्योंकि सो जाएगा तो देख नहीं पाएगा, लेकिन हमेशा देखता है। देखा, यह शरीर जो है इसकी स्थिति जागृत भी है, स्वप्ना भी है और सुसुप्ति भी है। लेकिन इसमें क्रिया करने वाले कौन है?
यही अंतःकरण मन चित्त बुद्धि अहंकार। चेतन की चेतना से चैतन्य है, इनके पास कहीं की सत्ता तो नहीं। जागृत वह अवस्था है जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां पूर्ण रूपेण अपना कार्य करती है। यह जो कुछ कार्य करती है, इसमें रहने वाला आत्मा जो है, चाहे चेतन, चाहे पुरुष, चाहे जीव, साक्षी रूप से देखता है, साक्षी रूप से देखता है। एक ऐसी अवस्था आती है स्वप्न, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां अपना कार्य करना बंद कर देती हैं, जिसको हम सोना कहते हैं। इंद्रियां विश्राम में चली गई, लेकिन उस हालत में भी अंतःकरण यानी मन चित्त बुद्धि अहंकार अपना कार्य करता है। आप देखते हैं स्वप्न, सभी लोग स्वप्न देखने वाले हैं। मन कहां कहां जाता है, नाना जगह दौड़ता है, नाना प्रकार की रचना करता है यह मन। हमने जो कभी नहीं देखा हुआ चीजें स्वप्न में दिखाई देती हैं, लेकिन उनको देखने वाला यही चेतन, यही आत्मा है। स्वप्न हालत में भी वह देख रहा है जो कुछ क्रिया होती है, लेकिन एक अवस्था होती है सुषुप्ति, जिसको हम गहरी नींद कहते हैं। जब सुषुप्ति अवस्था आती है तो अंतःकरण भी विश्राम कर लेता है, अर्थात अंतःकरण अपना कार्य करना बंद कर दिया। अब देखिए कि सारी क्रियाएं अंतःकरण से ही होती हैं, अब क्रिया बंद हो गई। जागृत में भी यही अंतःकरण काम करता है, सुषुप्ति में भी काम कर रहा है। जब अंतःकरण विश्राम ले लिया तो क्रिया बंद हो गई। तब भी इस शरीर में चेतन जो है साक्षी रूप से देख रहा है, क्योंकि अगर चेतन न होगा तो रक्त संचार नहीं होगी, न श्वासा चलेगी, न दिल की धड़कन होगी, सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी। चेतन नहीं रहेगा तो सब हो जाएगा, लेकिन चेतन है, सारी क्रियाएं हो रही हैं। लेकिन भीतर में क्रिया करने वाले जब विश्राम में पहुंचे तो क्रिया बंद हो गई। उस हालत में भी चेतन साक्षी रूप से है। हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि चेतन जो है हमेशा जागृत रहता है। यह चेतन का गुण है। यही दोनों के संयोग से यह दुनिया है। यह हमारी आपकी शरीर भी जड़ और चेतन की। जड़ क्या है? सृष्टि रचना की सामग्री, और चेतन जो है सृष्टि रचने वाला, उसी की चेतना से शरीर चेतन होती है। फिर उतर आइए, अब देखा कि इसमें भी एक
स्त्री और एक पुरुष, एक स्त्री है और एक पुरुष है। स्त्री पुरुष के संयोग से बच्चे उत्पन्न होते हैं और बच्चों में भी दो ही उत्पन्न होते हैं, विशेष तौर से स्त्री पुरुष। नपुंसक तो बिरला, लेकिन विशेष तौर से बच्चे और बच्चियां उत्पन्न होती हैं। यहां भी आप देख रहे हैं कि रात और दिन दो हैं, दोनों का संयोग है। जहां सुख है वहीं दुख है, दो हैं। जहां धर्म है वहीं अधर्म है, जहां पाप है वहीं पुण्य है, जहां हानि है वहीं लाभ है, जहां मान है वहीं अपमान। अर्थात इन दोनों का सहयोग अनादिकाल से चल रहा है, लेकिन जो प्रकृति है वह परिवर्तनशील है। एक भजन हम आपको उसी के बारे में बोलने जा रहे हैं। शीर्षक तो वही है, दो से दुनिया। दो से उपजल दुनिया सारे, दो से उपजल दुनिया सारे, तामे एक पुरुष एक नारी। नारी कै पसार संसार हो। जो कुछ दिखाई दे रहा है सब माया का ही पसार है, सब प्रकृति का ही पसार है। नारी कै पसार संसार हो, असार तजनला मुरे मेतवा। धन दौलत और महलाया टारे, धन दौलत और महलाया टारे, तामे भोलायल सकल संसारे, असार तजनला मुरे मितवा। अब माया की पहचान बता रहे हैं कि माया क्या है। आँखिया से जो कुछ दिखायो, माया पहचान मुरे मितवा। मनवा कै जहाँ तक पसारो, माया व्यवहार मुरे मितवा। उतना ही नहीं, साधना में बैठ के जो कुछ देखाला, माया कै रूप बाटे, अरे शब्द जो सुनाला, तासे तू हो जा होशियार हो, माया परिवार मुरे मितवा। यह तो माया का। अब पुरुष के बारे में बता रहे हैं कि सत्य पुरुष हुआ सत्य स्वरूपा, रंग ना रूप नहीं अगमा आरोपा। तसे उपजल संसार हो, असार संसार मुरे मितवा। घट घट का वासे सारवा निवासे, चितान चिदानंदमय अज आबेनासे।
तस्य उपजल संसार हो, असारन में सार मुरे में तवा। असारन का सार मतलब जितने जड़ हैं, जितने घट हैं, सब में एक ही चेतन। कहीं बचाओ बेचार हो, सार सार मुरे में तवा।